बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी आलू वाले बेसनी नान। बाज़ार में सबसे ज़्यादा बिकने वाले और सब लोगों के बेहद पसंदीदा आलू वाले बेसनी नान घर में बनाने बहुत आसान है। कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि जब भी वो बेसनी नान घर में बनाते हैं कोटिंग उतर जाती है और ये बहुत ज़्यादा सख्त बनते हैं। रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये आलू वाले बेसनी नान। तो एक यहाँ पर बाउल में मैं ले लूँगी, 1 कप मेरे पास है बेसन और इसमें डालूँगी आधा कप मैदा। मैदा बाइंडिंग का काम करेगा और जो पकोड़ा मिक्स हम बना रहे हैं नान से बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। दोनों चीज़ों को छानें और एक बाउल में शामिल कर दें। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास थे आलू, बिल्कुल बारीक से मैंने काट लिए हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ काटते हैं उससे थोड़े से बारीक काटे हैं। 1 बड़ी साइज़ का प्याज है, इसको भी बारीक सा स्लाइस कर लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि जब भी नान पकोड़ा खाते हैं तो सीने पर बोझ आ जाता है और ये जल्दी से हज़म भी नहीं होते। तो आप इसमें डालें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये जल्दी से हज़म भी हो जाएंगे और सीने पर बोझ भी नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। 2 इसमें सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के डाल दूँगी और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें डालूँगी हरा धनिया। टमाटर के बारीक से स्लाइस हैं, इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। नमक डालेंगे तकरीबन इसमें 1 टेबलस्पून और इसमें चला जाएगा सुर्ख मिर्च का पाउडर तकरीबन ½ टेबलस्पून। पिसा हुआ धनिया इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून और तकरीबन 1 टीस्पून इसमें डाल दूंगी मैं हल्दी, अच्छे कलर और जायके के लिए। साबित धनिया इसमें ज़रूर डालें, जब ये मुंह में आता है तो निहायत ही टेस्टी लगता है। 1 टेबलस्पून साबित धनिया भी चला जाएगा। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं अनारदाना 1 टेबलस्पून, मगर अनारदाना डालने से पहले आपने इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। सब चीज़ें मैं डाल चुकी हूँ क्योंकि सब्जियों में अच्छा खासा मॉइस्चर होता है और आलू भी मैंने धोकर डाले थे, इसलिए बेसन में पहले सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर जितना पानी मुझे ज़रूरत होगा उसी हिसाब से मैं पानी डालूँगी। यहाँ पर देखें सब्जियाँ अच्छे से मैं मिक्स कर चुकी हूँ। 1 कप में मैंने ले लिया है पानी। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इस बैटर को घोल लेंगे। देखिए यहाँ पर जो हम पकोड़ा मिक्स बनाने जा रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी आपने बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं रखनी। जब हम इसको नान पे लगाएं ये बहता ही चला जाए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी रखेंगे। सब्जियाँ अच्छे से कोट हो जानी चाहिए मैदे में और बेसन में। नमक और मिर्च इसी स्टेज पर आप लोग चेक कर लें, अगर आप लोगों को कम लगे तो फिर आप मज़ीद भी डाल सकते हैं। देखिए इस कंसिस्टेंसी आने तक 1 कप पानी तकरीबन लग चुका है। अब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं नान हस्बे ज़रूरत, जितने आपको ज़रूरत हो, और एक बाउल में मैंने पानी डाल दिया है। हल्का हल्का सा नान को डिप करेंगे। ये मैं क्यों डिप कर रही हूँ, इससे नान एक तो सॉफ्ट बनेंगे और दूसरा जो पकोड़े का मिक्स मैंने बना कर रखा है वो अच्छे तरीके से नान पर चिपक जाएगा इंशाल्लाह। हल्के हल्के से आपने नान को यहाँ पर गीला करना है और फिर हाथ की मदद से जो पकोड़ा मिक्स मैंने बना के रखा हुआ था उसको इवनली आपने सेपरेट कर देना है। एक पतली सी लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा मोटी या थिक लेयर नहीं लगाएंगे, बस नान अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। एक ही साइड से मैं यहाँ पर पकोड़े की कोटिंग कर रही हूँ। अगर आप दोनों साइडों से ये मिक्स लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब जो टमाटर के स्लाइस मैंने काट के रखे हुए थे उनको इस तरीके से चिपका देंगे। देखें टमाटर आप बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। इस तरह लगाने से जब टमाटर फ्राई हो जाते हैं तो यकीन करें ऐसा गज़ब का टेस्ट आता है कि आप खाते ही रह जाएंगे। कभी इस तरीके से भी बना कर देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। टमाटर मैंने लगा दिए हैं। एक कढ़ाई में डालेंगे हस्बे ज़रूरत ऑयल, क्योंकि हमने यहाँ पर नान पकोड़ा को डीप फ्राई करना है। ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम कर लेना है। टेम्परेचर बिल्कुल हाई नहीं रखेंगे, मीडियम टू लो ही रखेंगे। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हुआ तो नान पकोड़ा डालते ही जल भुन जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लिहाजा मीडियम टेम्परेचर पे मैंने नान को डाल दिया है और देखिए पकोड़े वाली साइड ऊपर की जानिब रखी है। नीचे से जैसे ही नान क्रिस्पी होगा, गोल्डन होगा, ऊपर की लेयर भी पकती रहेगी और हमारी यहाँ पर नान पकोड़ा की कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी इंशाल्लाह। चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ऊपर भी डालते रहें ताकि गर्म ऑयल डालने से ऊपर की लेयर भी हल्की सी पक जाए।
2 से 3 मिनट ही लगेंगे, नीचे की लेयर बहुत ज़्यादा अच्छी सी क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएगी। तो हम नान की साइड को चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से घुमाते फिराते हुए नान को गोल्डन कलर आने देंगे। निहायत ही ईजी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप ये रेसिपी घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह बाज़ार वाले नान पकौड़ा खाना और लेना भूल जाएंगे। बस जी, दूसरी साइड से भी मैंने नान पकोड़ा को बिल्कुल गोल्डन कर लिया है और आप देख रहे हैं टमाटर भी यहाँ पर अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं और सॉफ्ट भी हो चुके हैं। जब हम यहाँ पर नान पकोड़ा की बाइट लेंगे तो ये तले हुए जब टमाटर हमारे मुंह में आएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। बस जी, दोनों साइडों से नान पकोड़ा यहाँ पर गोल्डन हो चुका है। इसी तरीके से बाकी के नान भी तैयार कर लेंगे। निहायत ही ईजी सी रेसिपी है, घर में बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में भी बेहद टेस्टी है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।